नमस्ते साथियों। परमपिता से यही प्रार्थना है कि आपका हर पल शुभता और संपन्नता से परिपूर्ण हो। आज हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि ईश्वर का सानिध्य पाने और साक्षात्कार करने के लिए हमें ऐसा क्या करना चाहिए। क्या सिर्फ पूजा अर्चना करने मात्र से ईश्वर को पाया जा सकता है? क्या जप तप और ध्यान करके ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है? तो देर किस बात की, आइए समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक बार किसी महर्षि से किसी जिज्ञासु ने प्रश्न किया, हे महर्षि, क्या ईश्वर का साक्षात्कार किया जा सकता है? तो महर्षि ने उत्तर दिया, क्यों नहीं किया जा सकता है? ईश्वर तो हमारे अंदर ही विद्यमान है। उसका दर्शन चक्षुओं से नहीं, हृदय से किया जा सकता है। महर्षि उपनिषदों का उदाहरण देते हुए बताते हैं, जैसे तिल में से तेल, दही बने दूध से घृत, स्रोत में से जल और अरणि में से अग्नि की प्राप्ति होती है, वैसे ही ईश्वर आत्मा, सत्य और तप से प्राप्त किया जा सकता है। यह विश्वकर्मा महान आत्मा रूपी ईश्वर मनुष्यों के हृदय में सदैव वास करता है। वह ध्यान द्वारा मन के संयम, हृदय और बुद्धि से जाना जाता है। इंद्रिय संयम मन की पवित्रता का साधन है और ब्रह्म पवित्र हृदय की ओर ही आकर्षित होता है। जो मन व हृदय नाना प्रकार के विकारों या दुर्भावनाओं से मलिन है, उस मन व हृदय में ईश्वर रह ही नहीं सकता। उपनिषदकार कहते हैं, अजर अमर आत्मा के समान ही ईश्वर छायात्मक प्रकृति का भी समान साजता है। मनुष्य आत्मा के ज्ञान से समस्त सांसारिक अज्ञानों से मुक्त हो जाता है। सभी प्राणियों में निहित ईश्वर एक है। वह सर्वव्यापी है और सभी प्राणियों के भीतर अंतरात्मा के रूप में विद्यमान है। वो कण कण में व्याप्त है। वह साक्षी है, वह चैतन्य है। वह केवल सगुण ही नहीं, वह निर्गुण भी है। वह साकार ही नहीं, निराकार भी है। वह शांत है, निर्विकार है, निर्विकल्प है और निरंतर है। वह परम सेतु है, जो अग्नि के समान सबको आत्मसात करता हुआ अमृत की ओर ले जाता है। अतः घट घट में विद्यमान ईश्वर का साक्षात्कार पवित्र हृदय व मन से ही किया जा सकता है। तो साथियों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद भी आई होगी और समझ भी। साथियों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब तक हम अपने मन व हृदय को प्रेम और पवित्रता आदि गुणों से नहीं भरेंगे, तब तक ईश्वर का साक्षात्कार तो क्या, हम उसकी कृपा पाने के पात्र भी नहीं बन पाएंगे। तो दोस्तों, देर किस बात की है, क्यों न हम अपने मन व हृदय से सभी दुर्भावनाओं को दूर करें और अपने मन और हृदय को प्रेममय कर दें। आपने सुना ही होगा, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित।